Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 11. In this lecture we will discuss conjunction of proposition. Conjunction of proposition. Definition: when two propositions are combined by connective and is called conjunction of proposition. When two propositions are combined by connective and, जब हम दो प्रपोजिशन को एंड कनेक्टिव के जरिए कंबाइन करते हैं, जो रिजल्टेंट जो न्यू प्रपोजिशन आता है उसको कंजंक्शन ऑफ प्रपोजिशन कहते हैं. एंड कनेक्टिव को हम इस तरह इस सिंबल से डिनोट करते हैं. जब हम दो प्रपोजिशंस को कंबाइन करते हैं कनेक्टिव के जरिए, एंड कनेक्टिव के जरिए, जो प्रपोजिशन आता है उसको हम कंजंक्शन ऑफ प्रपोजिशन कहते हैं. देखिए, एफ पी एंड क्यू आर टू प्रपोजिशंस. पी और क्यू दो प्रपोजिशन है हमारे पास. देन पी एंड क्यू इज द कंजंक्शन ऑफ प्रपोजिशन. कंजंक्शन ऑफ प्रपोजिशन को हम पी एंड क्यू से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ पी इज अ प्रपोजिशन एलिफेंट्स आर बिग. एक प्रपोजिशन है पी दैट एलिफेंट्स आर बिग. सेकंड प्रपोजिशन क्यों है कैट स्मॉल. ये दो अलग प्रपोजिशन है, पी और क्यों दो अलग प्रपोजिशन है. हम इसको एंड ऑपरेटर के जरिए कंबाइन करते हैं. पी एंड क्यों कंजंक्शन ऑफ प्रपोजिशन. पी एंड क्यों एलिफेंट्स आर बिग एंड कैट स्मॉल. हमने सिर्फ एंड का इजाफा किया इस स्टेटमेंट में. एलिफेंट्स आर बिग एंड कैट स्मॉल. सो ये एक प्रपोजिशन बन गया जिसे हम कंजंक्शन ऑफ प्रपोजिशन कहते हैं. आप इस टेबल को देख लें. इसका हम ट्रुथ टेबल किस तरह बनाते हैं. हमारे पास पी और क्यू प्रीपोजिशन है, टू प्रीपोजिशन है सॉरी. पी एंड क्यू इसका कंजंक्शन है. अब हम देखते हैं कि इस टेबल को किस तरह हम बनाते हैं. पी प्रोपोजिशन और क्यू प्रोपोजिशन में जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आप लिख दें. वो आप इस तरह लिखेंगे, टी लिख देंगे टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. ट्रू लिख दे, फिर ट्रू लिख दे, फॉल्स लिख दे, फॉल्स लिख दे. टू टाइम्स ट्रू, टू टाइम्स फॉल्स. फिर क्यों इस तरह लिखेंगे टी एफ. पहले रो कॉलम में टी टी एफ एफ, देन टी एफ. इस तरह आप ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे. अब देख ले, अगर इन दो प्रपोजिशन में से एक भी गलत है तो सारा प्रपोजिशन गलत होगा, फॉल्स होगा. एलिफेंट्स आर बिग, अगर ये ट्रू है, कैट स्मॉल और ये फॉल्स है, तो फिर हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा. अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है, रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा. अगर ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा. अगर ये ट्रू है और ये भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा. अब देख लें, ट्रू ट्रू रिजल्ट ट्रू, ट्रू फॉल्स रिजल्ट फॉल्स, फॉल्स ट्रू रिजल्ट फॉल्स, फॉल्स फॉल्स रिजल्ट फॉल्स. सो एंड ऑपरेटर सिर्फ ट्रू ट्रू पे, अगर दोनों सेम है ट्रू है ट्रू आ जाएगा, बाकी सारे में से वो फॉल्स आ जाएगा. डिसजंक्शन ऑफ प्रपोजिशन.
when two propositions are combined by connective R is called disjunction of proposition. जब हम दो प्रोपोजिशन को आर कनेक्टिव के जरिए कंबाइन करते हैं तो इससे जो प्रोपोजिशन आता है उसको हम डिसजंक्शन ऑफ प्रोपोजिशन कहते हैं. व्हेन टू प्रोपोजिशन आर कंबाइंड बाय कनेक्टिव आर इज कॉल्ड डिसजंक्शन ऑफ प्रोपोजिशन, डिनोटेड एज PRQ. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू प्रोपोजिशन, इफ P roses are red and Q sky is blue. These are two proposition. अब इस प्रोपोजिशन को हम आर कनेक्टिव के जरिए कंबाइन करते हैं. PRQ, roses are red, आर स्काई इज ब्लू. सिर्फ हमने यहाँ आर का इजाफा किया. इस आर के जरिए इन दो प्रोपोजिशन को हमने कंबाइन किया. PRQ, roses are red, P प्रोपोजिशन, R स्काई इज ब्लू, क्यों प्रोपोजिशन. ये एक प्रोपोजिशन बन गया. अब हम इसके टेबल्स पे आते हैं. P और Q को इसी तरह लिख दे, TTFF, TF, TF. अब आप देख ले, अगर दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा. अगर इनमें से एक भी ट्रू है रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, और अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा. अब देख लें, इफ रोजेस आर रेड, अगर ये ट्रू है, स्काई इज ब्लू और स्काई ब्लू नहीं है, ये फॉल्स है, तो रिजल्ट TF आ जाएगा, यानी ट्रू आ जाएगा. अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है, फॉल्स ट्रू, रिजल्ट ट्रू आ जाएगा. अगर दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा. अगर दोनों फॉल्स है तो पे स्टेटमेंट से फॉल्स आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट फॉल्स होगा. नाउ इम्प्लीकेशन. इन मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स, एनीथिंग ऑफ द फॉर्म if A then B or A implies B is called implication. In mathematical arguments, these are the arguments. In mathematical arguments, anything of the form, अगर इस तरह का स्टेटमेंट आपको मैथमेटिकल आर्गुमेंट्स में आ जाए, if A देन बी, इन स्टेटमेंट में से दो स्टेटमेंट है, एक एफ वाली एक देन वाली. इफ ए देन बी आर ए एम्प्लाइज बी, इफ ए देन बी आर ए एम्प्लाइज बी, दोनों सेम है. ये आर ऑपरेटर नहीं है, ये वैसे सेंटेंस में आर यूज की है. इफ ए देन बी, ये एम्प्लीकेशन है. आर ए एम्प्लाइज बी, B implication है. This is also called implication. So this is the definition of the implication. For example, if x equal to 4, then x square is equal to 16. ये एक conditional statement है. if then, इन पर जो possibilities बनते हैं उसको हम argument कहते हैं, जिसे हमने पहले definition में डिस्कस किया था लॉजिक की डिफिनीशन में, कि लॉजिक क्या है. तो लॉजिक इन आर्गुमेंट्स की स्टडी को कहते हैं. जो आर्गुमेंट्स हैं, इसके जो आर्गुमेंट्स हम स्टडी करते हैं उसके स्टडी को लॉजिक ही कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ x इज इक्वल टू 4, ये f वाली पार्ट है, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16. तो आप टेबल पे गौर करें, पी क्यों, टी टी, एफ एफ, टी एफ, टी एफ. अब अगर दोनों ट्रू है, एक्स 4 है और 16, एक्स स्क्वायर 16 है, सो एफ एक्स देन एक्स स्क्वायर, दोनों ट्रू है, एक्स भी 4 है और एक्स स्क्वायर भी 16 है, तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा.
अब अगर x 4 है और यहाँ 16 की जगह हमने 20 लिया है, अगर x 4 ट्रू है और ये फॉल्स है तो फिर रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। ये हमारे पास रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट प्रोपोजिशन है देन वाली। तो अगर ये 4 है और ये 16 नहीं है, 13 है, 20 है, तो TF से रिजल्ट फॉल्स आएगा। अब अगर ये फॉल्स है, ये 3 है, x इक्वल टू 4, देन x स्क्वायर इक्वल टू 16। अब अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है, ये हमारे पास 16 ही है मगर यहाँ ट्रू नहीं है, यहाँ 4 नहीं है, तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट हमारे पास ट्रू है। ये फॉल्स, ये ट्रू, तो रिजल्ट ट्रू आएगा। अब अगर दोनों फॉल्स है, अगर दोनों फॉल्स हैं, x भी 4 नहीं है और x स्क्वायर भी 16 नहीं है, तो फिर रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर दोनों फॉल्स है तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा। y क्यों ट्रू आएगा? x 4 नहीं है, x स्क्वायर भी 16 नहीं है, तो कहीं होगा कि x 3 होगा, x स्क्वायर 9 होगा। अगर x 4 नहीं है और x स्क्वायर 16 भी नहीं है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो हो सकता है x 3 होगा और x स्क्वायर 9 होगा, तो ये भी ट्रू रिजल्ट देगा हमें। यानी इसमें से सिर्फ TF वाली फॉल्स रिजल्ट देगा, बाकी सारे ट्रू रिजल्ट देगा। TT ट्रू, FT ट्रू, FF ट्रू, सिर्फ TF वाली फॉल्स रिजल्ट देगा। If another example, if girl is pretty, then she will marry. This is the another example of the application. If girl is pretty, then she will marry. ये if वाली पार्ट है, ये then वाली पार्ट है, इसके लिए भी आप टेबल बना सकते हैं। जो एप्लीकेशन में हमारे पास, जो इन टेबल्स में हमारे पास आर्गुमेंट्स आए, जो रोज आते हैं, इनको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। और जो ट्रू आर्गुमेंट्स है, हम इसे वैलिड आर्गुमेंट कहते हैं। और जो फॉल्स आ जाते हैं, उसको हम इनवैलिड आर्गुमेंट कहते हैं। सो द स्टडी ऑफ द आर्गुमेंट्स इज अ लॉजिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।